अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रही है चिकनार और कीमा। तो उसके पहले मैंने सबसे पहले लिए ये चिकनार। ये देखें, इसको मैंने धो के अच्छे से इस तरह से खुश्क करके रख लिया है। ये देखें, इस तरह से ये चिकनार है। इसको कितनी अच्छी लग रही है। इसको हमने धो के अच्छे से खुश्क करके रख लिया। और साथ ही ये कुछ मैंने मसाले लिए हैं जो हम कीमे के अंदर ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ 1 किलो मटन कीमा लिया है, 1 किलो। तो उसमें डालने के लिए जो चीज़ें ली हैं, तो यहाँ देखें 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के नमक, और 1 टेबलस्पून ही हमने ये भर के लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, और 1 टेबलस्पून भर के ये जो है ना ग्रीन चिली, इसका पेस्ट लिया है। इसी तरह से ये मैंने 5 कटे हुए बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। इसको ब्रीक ब्रीक मैंने काट लिया है। और 5 ही हमने बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर लिए हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो अपनी चिकनार है उसको लेके बॉईल होने के लिए रखते हैं। सबसे पहले एक डेचकी लेंगे, उसमें पानी ऐड करके इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। इसको हम पहले अच्छे से बॉईल करेंगे और पहले इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। फिर साथ ही हम अपना जो कीमा है उसको भी पकने के लिए रखेंगे। सबसे पहले हम चिकनार को करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, एक पतीली लिया, उसमें मैंने पानी जो है वो ऐड करके रख दिया है। तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक का भर के 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और जब पानी में हमारे बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर जो है वो अपनी जो चिकनार है वो ऐड करेंगे। तो ये देखें, इस तरह 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक का इसके अंदर ऐड किया और पानी में बॉईल आने का वेट करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, पानी में हमारे बॉईल आ गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी सारी चिकनार। तो ये देखें, मैं इस तरह हाथ की मदद से इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके चिकनार अपनी सारी ऐड करूँगी। तो इसी तरह ही मैं सारी चिकनार इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, चिकनार सारी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो इसको अब हम बॉईल आने देंगे तकरीबन 2 से 3। जब इसमें बॉईल आ जाएंगे और इसका सारा जो वाइबादी होती है इसके अंदर सारी निकल जाएगी। तो चिकनार को हम बॉईल होने देंगे। अब हम चलते हैं कीमा पकाने की तरफ। तो ये देखिए व्यूअर्स, फिर इस तरह से मैंने ये एक पतीली ली है। इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी कीमा। तो ये देखें, ये मैंने कीमा लिया और ये सारा इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इस तरह से कीमा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब नीचे हम जो फ्लेम है वो बंद कर देंगे, क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने कोई चीज़ दूसरी ऐड नहीं की। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप बड़ा भर के पानी का। तो ये देखें, इस तरह से एक बड़ा कप लेंगे। ये बड़े साइज़ का कप लिया मैंने, ये एक मैंने पानी का ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर अपने सारे जो मसाले वगैरह लिए थे वो अंदर ऐड करेंगे। तो ये जो मैंने जो 5 कटे हुए टमाटर लिए थे वो ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। और साथ ही हम दूसरे मसाले भी इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। ये मैंने 5 प्याज जो काट के रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। तो अब मैं सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। और अब ऐड करेंगे हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था वो ऐड करेंगे। तो ये देखें, ये मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो मैंने बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर दिया, लहसुन पेस्ट। और साथ ही इसके अंदर मैं ये ग्रीन चिली का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो अब हम करेंगे फ्लेम को ऑन करेंगे। जब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे तो इसको तकरीबन ढक के हम 5 से 7 मिनट तक दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा कीमा है वो भी अच्छे से गल जाए। और जो हमारे ये सारे मसाला वगैरह ये भी अच्छे से सेट हो जाए। पानी हमारा खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसको घी डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। और तब तक जो हमारी कचनार है उसमें भी बॉयल आ जाएगा। तो अब मैं फ्लेम को ऑन करती हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम इसको एक बार हिला लेंगे अच्छे से। ये देखें, सारे कीमे को भी और ये सारे मसाले को भी अच्छे से हिला के इसको मैं ढक के छोड़ दूँगी। ठीक है, तो हम इसको ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। ये मैंने पानी इसलिए पहले डाला, जो हमारा जो कीमा है वो मैंने 1 किलो कीमा यूज़ किया और 1 ही किलो हमारी जो चिकनार थी। ठीक है, तो अब हम इसको मिक्स कर दिया मैंने। अब इसको ढकेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये इसको मैंने ढक्कन दे के ढक के रख दिया।
तो अब हम इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक के लिए पकने देंगे भाप पे। तो ये देखिए व्यूअर्स, जो कचनार है वो हमारी बॉईल हो चुकी है। तो अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे और इसको निकाल के रख लेंगे। और जब हमारा जो कीमा है उसका पानी जब खुश्क हो जाएगा, उसको जब घी डाल के हम भूनेंगे तब ये साथ हम ऐड करेंगे। तो इसका हम पानी निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, एक मैंने टोकरी ली है, तो उसके अंदर हम इसका सारा जो पानी है वो इस तरह से निकाल देंगे और सारी कचनार जो है वो इस टोकरी के अंदर ऐड कर देंगे। तो इसको हमने ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना कि ये बिल्कुल ही जो इसकी शेप है या जो चिकनार है वो गल जाए। बस हमने इसको नॉर्मल सा 2 से 3 बॉयल डलवा के और इसका जो पानी है वो हमने छान लेना है। तो इस तरह से ये मैंने सारा पानी छान के इसको ठंडा होने के लिए अब रख देंगे। तो पानी मैंने सारा छान लिया, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन जो है 7 मिनट हो गए हैं और जो कीमे का पानी है हम ढक्कन उठा देते हैं। तो ये देखें, कीमे का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो गया। जो सारा हमने इसके अंदर प्याज और टमाटर वगैरह ऐड किए थे वो भी हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर घी ऐड करेंगे और अच्छे से जो कीमा है इसको हम भूनेंगे। तो तकरीबन इसके अंदर मैं हाफ़ कप ऑयल ऐड करूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर ऐड करें, ये हाफ़ कप मैंने ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब मैं इसको हिलाऊँगी। ये देखें, ये सारा जो मैं मसाला इसको हिला लिया इस तरह से। और हम जो है कीमा इसको इसी तरह मैंने घी इसके अंदर ऐड कर दिया, हल्का हल्का पानी लगा के इसको अच्छे से हम पहले भूनेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम हल्की हल्की आग पे रख, फ्लेम जो है हमने लो टू मीडियम रखनी है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरह हमने कीमे को अच्छी तरह भूनना है। तो हम कीमे को अच्छी तरह भूनेंगे और फिर मैं वक्फे वक्फे से आपको दिखाऊँगी। तो अब हम इसको भूनना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हल्की हल्की फ्लेम पे कीमा जो है वो पक रहा है। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी साथ साथ ऐड करेंगे। ये देखें, जैसे मैंने पानी ऐड किया तो इसको हिलाएंगे। और मैंने इसके अंदर एक बड़ी इलायची, 2-3 पीस छोटे छोटे से जो दालचीनी की और 3 से 4 मैंने लौंग ऐड किए थे, ताकि जो कीमे में से स्मेल भी ना आए और बिल्कुल अच्छा खुशबूदार जो है हमारा वो कीमा और कचनार बनकर तैयार हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये मैंने बड़ी इलायची और ये लौंग और ये देखें ये सारी मसाला जो है आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो इसी तरह हम इसको भूनते रहेंगे। तकरीबन इसको हम 2 मिनट के लिए कीमे को इस तरह अकेले पानी डाल डाल के हल्का सा इसको भूनेंगे और फिर बाद में हम इसके अंदर जो कचनार है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए व्यूअर्स, कीमा जो है हमने तकरीबन 2 मिनट तक इसको भून लिया है। अब हम इसके अंदर कचनार ऐड करेंगे अपनी। तो ये हम इस तरह इसके अंदर कचनार ऐड करेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाथ से पकड़ के या फिर वैसे ही आप सारी कचनार जो है इसके अंदर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। ये मैंने सारी कचनार जो इसके अंदर ऐड कर दी है। तो इसको अब हम करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और कीमे के साथ इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ठीक है, तो इसको हिलाऊंगी अच्छी तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर डाल के कचनार को अब अच्छे से मिक्स कर लिया। तो जैसे हमने कीमे को अच्छी तरह से भुना था, अब हम इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको भी अच्छी तरह से हम इसको भूनेंगे। इस तरह से हिलाएंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हम इसको पानी डाल डाल के लाइट सा थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे, जैसे हमने कीमे को हल्की हल्की फ्लेम पे रख के भूना था। तो तकरीबन 5 मिनट लगेंगे, लो फ्लेम पे रख के हमने इसको भूनना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना, ताकि जो कचनार है वो हमने बॉईल तो की है लेकिन वो अच्छी तरह से इसके अंदर मसाला वगैरह सारा एडजस्ट हो जाए और ये अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, होती तो ये सॉफ्ट है लेकिन जब हम इसको बॉईल कर लेते हैं थोड़ा सा, तब ये थोड़ी सी हार्ड वगैरह हो जाती है। फिर जब इसको हम पकाएंगे इस तरह से पानी डाल डाल के, तो ये हमारी बिल्कुल कचनार जो अच्छी सी सेट हो जाएगी। तो ठीक है, इसको हम अब 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को मैंने अब ऑफ़ कर दिया है। तो 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से भूना है। तो ये मसाले ने जो घी है वो भी छोड़ दिया है और
तैयार है हमारा चिकनार कीमा बनकर। तो इसको अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो इसको अब डिश आउट करते हैं और ये हमारा तैयार है। तो ये देखिए व्यूअर्स, चिकनार को मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है और ये मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया है और ये कटा हुआ पुदीना लिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया ऐड करेंगे इस तरह से और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे ताकि इसके ऊपर से अच्छी सी खुशबू आए। और बाकी का जो है हम सारा वो अपनी हांडी में ऐड कर देंगे। तो ये देखिए तैयार है मज़ेदार सी जो कचनार बनके हमारी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रमोट करें, फीडबैक ज़रूर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसी तरह मैं न्यू वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तो दीजिए इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।